एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक बहुत ही क्यूट एंड प्यारी के ड्रामा जिसका नाम है क्वीन ऑफ रिंग। ये सीरीज़ 2016 में रिलीज़ हुई थी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द सीरीज़। की शुरुआत में हम देखते हैं नानुही नाम की एक लड़की को जो कि शॉर्ट हाइटेड एवरेज लुकिंग गर्ल होती है और उसके लुक की वजह से ना ही तो कोई लड़का उसको अपना गर्लफ्रेंड बनाना चाह रहा होता है, ना ही तो उसको कोई ढंग की जॉब मिल रही होती है। और उसके लाइफ में दो ही बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है मिचू। मिचू की एक बहुत ब्यूटीफुल लड़की होती है और दूसरे का नाम होता है याहुन। याहुन एक बहुत अच्छा लड़का होता है और वो हमेशा नानुही का ख्याल भी रख रहा होता है। दूसरी तरफ हम हमारे कहानी के हीरो को देखते हैं जो कि मोस्ट हैंडसम लड़का होता है इन द टाउन, जिसके पीछे शहर की सारी लड़कियां मर रही होती है। बट पार्क सेगुन सारी लड़कियों को उनकी लुक की वजह से जज करता है। वो अच्छे से अच्छे ब्यूटीफुल लड़कियों का दिल तोड़ देता है। बट कहानी की शुरुआत तब होती है जब हमारी नानुहीन एक फैशन शो में काम करने जाती है। बट वहाँ भी उसके लुक की वजह से उसको बैकस्टेज काम करने के लिए भेज देते हैं और वहाँ पे हमारा हीरो पार्क सेगुन भी आया होता है उस रैम शो को देखने के लिए। नानू स्टेज के पीछे से ही सुंदर सुंदर लड़कियों को देख के यही सोच रही होती, बस उनको खड़े होने के लिए इतना पैसे मिल रहे और मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और बस $30 मिल रहे। बट मैं तो यहाँ पार्क सेगुन को देखने आई हूँ, क्योंकि नानुहीन का क्रश भी पार्क सेगुन ही होता है और उसको पता होता है कि पार्क सेगुन वहाँ पे आया हुआ है। बट वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो जाता है और जो बैक स्टेज होता है वो गिरने वाला होता है और ये चीज़ नानुही की नज़रों में आ जाती है और उसको रोकने की कोशिश करती है। बट उससे वो कंट्रोल हो ही नहीं रहा होता है। तभी वहाँ पे पार्क सेगुन आ जाता है और स्टेज को गिरने से रोक देता है। उसको अपने सामने अचानक से देख के नानुहीन भी थोड़ी सी शॉक हो जाती है। पार्क सेगुन उसको बोलता है बस थोड़ी देर और उस स्टेज को संभाल लो, शो थोड़ी देर में ख़त्म होने वाला है। और ऐसे बोल के वो नानुहीन की हेल्प करता है और इस बात से नानुहीन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और पार्क सेगुन को थैंक यू बोलती है। तभी पार्क सेगुन नानुही को बोलता है कि ये तो बस उसने अपने लिए किया, क्योंकि वो जो लड़की है ना वो इतनी ज़्यादा सुंदर है ना, उसको मैं चोट पहुंचाता हुआ बिल्कुल देख नहीं सकता। और ये बात सुन के नानुहीन तो अंदर से जल जाती है और उसका दिल टूट जाता है। वो एकदम बहुत ज़्यादा दुखी होकर घर चली जाती है और अगले दिन अपने आर्ट क्लास पे वो जाती है जहाँ पे उसकी फ्रेंड उसके लिए पहले से ही सीट बुक करके रखी हुई होती है। बट नानुही जैसे वो अपने सीट पे जाती है देखती है वहाँ पे पहले से कोई बैठा हुआ है और नानुही उसको बोलती है कि आई थिंक आपको कोई गलत फहमी है, ये मेरी सीट है। बट वहाँ पे पार्क सेगुन पहले से होता है और नानुहीन का हाथ पकड़ के अपने साथ सीट पे बिठा देता है। इस बात से नानुहीन थोड़ी शॉक हो जाती है और अनकम्फर्टेबल हो जाती है और बोलती है कि मैंने तो तुम्हें यहाँ पे कभी नहीं देखा, क्या तुम न्यू एडमिशन हो? बट पार्क सेगुन उसको कुछ नहीं बोलता। तभी वहाँ पे सर आ जाते हैं और न्यू मॉडल को इंट्रोड्यूस करते हैं। तभी पार्क सेगुन खड़ा हो जाता है और अपनी टी शर्ट उतार देता है और नानुहीन को देखते हुए बोलता है कि मुझे अच्छे से स्केच करना, और वो स्टेज की तरफ चला जाता है और उसको देखते ही नानुहीन उसकी बहुत अच्छे से स्केच बनाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नानुहीन अपने घर पे पार्क सेगुन के उस स्केच के ऊपर अपना सारा गुस्सा उतार रही होती है और ये दिल ही दिल में उसको गाली दे के एक प्लेट ला के उसकी फ़ोटो को काटने की कोशिश करती है। बट उससे वो भी नहीं होता, उसको बहुत गुस्सा आता है कि वो क्यों सुंदर नहीं है और अपना सारा गुस्सा उतारने के लिए वो अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है। बट वहाँ पर वो जैसे देखती है उसके मम्मी पापा एक दूसरे को बहुत प्यार कर रहे हैं। उसके पापा को वो देख के एकदम बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। इस खानदान की लड़की है, अपने पापा जैसे सुंदर नहीं हो सकती थी, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मुझे कोई लड़का पसंद नहीं करता, मुझे कोई भी भाव नहीं देता। और ये सारी बात सुन के उसकी माँ एकदम गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि नानुही तुमको क्या हो गया है? तो नानुही बोलती है कि मुझे क्या हो गया, आप तो अपने सुंदर पति के साथ अपने लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बट मुझे यहाँ पे कोई प्यार ही नहीं करता, मेरे लाइफ में कोई है ही नहीं। ऐसे बोल के बहुत उल्टा सीधा बोलने लगती है। उसके पापा नानुही को कंट्रोल करते हैं और उसके माँ को वहाँ से लेके जाते हैं। तभी उसकी माँ जाते जाते अपने रिंग को देखती है और बोलती है आई थिंक नानुही को अपनी पुरानी विरासत देने का टाइम आ गया है। और जाते जाते नानुही को बोलती है कि जल्दी घर आना, और नानुही भी वहाँ से चली जाती है। नानुही वहाँ से जाके एक शॉपिंग मॉल में इंटरव्यू देने जाती है एज ए रिसेप्शनिस्ट की, बट वो भी वहाँ से रिजेक्ट हो जाती है। तभी यहाँ पे उसको याहुन मिलता है। याहुन बोलता है कि रिसेप्शनिस्ट के लिए खूबसूरत होना भी ज़रूरी है। तो नानुही बोलती है कि रिसेप्शनिस्ट वाले जॉब के लिए भी खूबसूरती चाहिए, छोड़ो मुझे तो कहीं पे जॉब मिलना ही नहीं है। ऐसे बोल के वो बहुत दुखी होती है और जैसे ही घर वापस जाती है उसकी मॉम उसको लेके अपने रूम के अंदर जाती है और बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ सीक्रेट शेयर करना है।
और अपने हाथ की रिंग को दिखाते हुए नानुही को बोलती है कि तुमको पता है ये एक जादुई रिंग है, इसे अगर तुम्हें कोई लड़का पहना दे तो तुम उसको उसकी ड्रीम गर्ल जैसे दिखाई दोगी। तो नानुही को इस चीज़ का भरोसा ही नहीं होता। तभी उसकी माँ अपने पूर्वजों की फ़ोटो को दिखाते हुए नानुही को बताती है कि तुमको पता है तुम्हारी दादियाँ सब जैसे इतनी बदसूरत है और तुम्हारे दादा इतने क्यों सुंदर है, तुमको इस चीज़ का कुछ आइडिया है। तो नानुही भी ये सारी चीज़ें देख के एकदम शौक हो जाती है। उसको यकीन तो नहीं होता, बट वो एक बार इस चीज़ को ट्राई करने की सोचती है और अगले दिन सुबह उस वाले रिंग को वो पहन के कॉलेज में चली जाती है। क्लासरूम के बाहर ही पाक सेगुन का वेट करने लगती है। पाक सेगुन उसको बिना देखे जा रहा होता है। तभी नानुही उसको पीछे से बुलाती है और बोलती है क्या तुम मेरे साथ जूस पीने चलोगी। तो पाक सेगुन बोलता है कि मैं तुम जैसी लड़की के साथ क्यों ही जाऊँगा। तभी नानुही उसको बोलती है कि तुमसे कोई एक प्यारी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की मिलना चाहती है। तो उसकी बात सुन के पाक सेगुन भी एग्री हो जाता है और शाम को उसके साथ रेस्टोरेंट खाने पे चला जाता है। वहाँ पे बैठे बैठे पाक सेगुन बहुत ज़्यादा बोर हो रहा होता है और नानुही को बोलता है कि तुम तो बोल रही थी मुझसे कोई मिलने वाला है, बट कहाँ है। तुमको ऐसा लगता है कि मुझ जैसा लड़का तुम जैसी लड़की के साथ बैठ के यहाँ पे डिनर करेगा। नानुही को इस चीज़ का बुरा तो लगता है, बट वो पाक सेगुन को कुछ नहीं बोलती। वो रिंग को अपने हाथ में पकड़ती है और पाक सेगुन को बोलती है तुम एक आखिरी बारी तुम अपनी इस अगली फ्रेंड को देख लो, आज के बाद से मैं तुमको दिखाई नहीं दूंगी। तो पाक सेगुन बोलता है तुम कहीं पे जा रही हो क्या। तो नानुही उसके सवाल का जवाब नहीं देती और रिंग को पाक सेगुन की तरफ बढ़ाती है और बोलती है तुम मुझे इसको पहनाओ। तो पाक सेगुन बोलता है कि मैं क्यों पहनाऊँ। तो नानुही बोलती है मैं बोल रही हूँ बस पहनाओ। इसलिए पाक सेगुन भी उससे ज़्यादा एग्री ना करके जैसे ही वो रिंग नानुही के हाथ में डालता है तो पाक सेगुन को उसका ड्रीम गर्ल दिखाई देने लगता है जो कि मिजो होती है। और पाक सेगुन नानुही को मिजो समझने लगता है और उसके प्यार में पड़ जाता है। नानुही को तो इस चीज़ का यकीन ही नहीं होता और इन दोनों की लव स्टोरी ऐसे ही चली जाती है। दोनों एक साथ डेट पे जाते हैं, साइकिलिंग पे जाते हैं और बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। दोनों अपने रिलेशन को पब्लिकली भी कर चुके होते हैं, बट नानुही को एक बात की डर लग रही होती है कि कहीं पाक सेगुन को सारी बातों का पता तो नहीं चल जाएगा और अंदर से गिल्ट भी हो रहा होता है। दूसरी तरफ नानुही की माँ नानुही को बोलती है कि जब तुम्हारे पापा नहीं होगे तब ये रिंग पहन के तुम कॉलेज चली जाना, बट उससे पहले तुम्हारे पापा आने से पहले ये रिंग लेके मुझे दे देना ताकि मेरे फैमिली भी बचा रहे। नानुही भी इस चीज़ से एग्री हो जाती है और ऐसा सिलसिला चलता रहता है। बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मिजो शहर में वापस चली आती है और नानुही से मिलती है और उसको बताती है कि वो शहर छोड़ने से पहले एक लड़के से टकराई थी और वो उसका ट्रू लव है। उसको पूछती है कि उस दिन उससे एक डायरी छूट गई थी, क्या वो उसके पास है। नानुही भी उस चीज़ से एग्री हो जाती है। तभी मिजो अपने फ्लैशबैक में जाती है और जो इस लड़के से टकराई होती है वो पाक सेगुन ही होता है। और हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि पाक सेगुन नानुही में जिस लड़की को देखती है वो मिजो ही है और उसका प्यार भी मिजो ही है। इस बात से अनजान नानुही मिजो को वो डायरी लाके दे देती है और मिजो भी उससे नंबर निकाल के पाक सेगुन को कॉल लगाती है। बट उस समय पे नानुही पाक सेगुन के साथ होती है, इसलिए पाक सेगुन उसका कॉल काट देता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है और मिजो बार बार पाक सेगुन को ऐसे ही कॉल लगा रही होती है, बट वो एक बार भी उसका कॉल पिकअप नहीं कर रहा होता है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि मिजो तो उसके साथ ही है जो कि नानुही है और इन दोनों का रिलेशनशिप ऐसे ही चलता रहता है। तभी एक दिन नानुही को पता चलता है कि मिजो जिस लड़के से शहर छोड़ने से पहले मिली थी वो और कोई नहीं पाक सेगुन है। और ये बात सुन के नानुही को तो एकदम 440 वोल्ट का झटका लगता है। वो पाक सेगुन के पास जाती है और उसको पूछती है कि अगर मैं ब्यूटीफुल नहीं होती तो तुम मुझे पसंद नहीं करते। तभी पाक सेगुन बोलता है ये भी कोई पूछने वाली बात है, तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं भी, और हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। इस चीज़ से नानुही और हर्ट हो जाती है और उससे पूछती है तुम मुझे जिस रूप में देखते हो क्या तुम उसको ड्रॉ कर सकते हो। और उसको ले जाती है एक जगह पे जहाँ पे पाक सेगुन नानुही को ड्रॉ करती है, बट वो नानुही को ड्रॉ नहीं करता, वो मिजो को ड्रॉ करता है। और ये चीज़ देख के नानुही का तो दिल ही टूट जाता है। वो एकदम बहुत रोने लगती है। उसको समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो गया। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके बॉयफ्रेंड को प्यार करती है और उसका बॉयफ्रेंड जिसको पसंद करता है वो भी मिजो है। ये सुन के नानुही का तो दिल ही टूट जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और दिल ही दिल में वो ये डिसाइड करती है कि वो किसी भी कीमत में अपने प्यार को किसी और का नहीं होने देगी। और वो ये भी डिसाइड करती है कि पाक सेगुन और मिजो को कभी मिलने ही नहीं देगी, जिससे सच्चाई कभी सामने आएगी ही नहीं। पर एक दिन ऐसा होता है कि मिजो
नानोइन के कॉलेज के बाहर आ जाती है। अभी बात करते करते नानोइन को ये नज़र आता है कि पाक सेगुन भी गेट के पास ही आ रहा होता है, जहाँ पहले से मिजो है। नानोइन को कुछ समझ नहीं आता, वो भागते हुए पाक सेगुन के पास जाती है और वो मिजो का कॉल कट कर देती है। नानोई को ये समझ नहीं आता कि वो पाक सेगुन को कैसे रोके, और जो फायर ब्रिगेड का जो होता है रेड कलर का, उसको वो लाके वो धुआं वहाँ पे प्रेस कर देती है। और पाक सेगुन को समझ नहीं आता कि नानोई ये क्या कर रही है, बट इस चीज़ से जो मिजो होती है वो पाक सेगुन का फेस देख ही नहीं पाती है। और नानोई उस समय पे पाक सेगुन को किस कर देती है। इस बात से पाक सेगुन भी बहुत खुश हो जाता है और फिर से मिजो और पाक सेगुन की मुलाकात हो ही नहीं पाती। इसके बाद नानोहिन एक वेडिंग फोटो शूट पे चली जाती है, जिसका कॉन्टैक्ट याहुन लिया होता है, बट नानोहिन अपने साथ पाक सेगुन को भी ले जाती है, जिसको देख के याहुन एकदम चिढ़ जाता है। तभी बात को संभालते हुए नानोही याहुन से बोलती है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है ना, और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं उससे दूर नहीं रह सकती, इसलिए उसको मैं ले आई, प्लीज़ मैनेज कर लो। ये बात सुन के याहुन को और बुरा लगता है, क्योंकि वो दिल ही दिल में तो नानोही को पसंद करता ही है। राहुल नानोई को कुछ नहीं बोलता और पाक सेगुन दूर से इन दोनों को काम करता हुआ देखता रहता है और स्माइल करता रहता है, और चुपके से नानोई के बैग में एक लिफाफा डाल देता है। ये वही लिफाफा होता है जिसमें पाक सेगुन ने लिखा होता है कि नानोई को उसकी मॉडल बनने के लिए उसने उसके लिए एक ड्रेस डिज़ाइन की होती है, जो कि वो फैशन शो में एग्जीबिशन करने वाला होता है। और ये लिफाफा वो चुपके से नानोई के बैग में डाल देता है। लोगों का काम खत्म हो जाता है और तभी नानोही और पाक सेगुन पुल के पास ही खड़े होकर बात कर ही रहे होते कि वो दोनों ही पुल के अंदर गिर जाते हैं। नानोइन के हाथों से वो जादुई रिंग निकल के गिर जाती है और एक पल के लिए नानोही का रियल फेस पाक सेगुन को दिखाई दे जाता है, पर नानोइन जैसे तैसे करके अपना फेस छुपा लेती है और वहाँ से भाग के रूम के अंदर आ जाती है। पाक सेगुन भी भागते भागते उसके पीछे आता है, बट वो नानोइन को ढूंढ नहीं पाता है। तभी वहाँ पर याहुन भी चला आता है और नानोई को ऐसे घबराते हुए छुपा हुआ देख वो घबरा जाता है। उसको पूछता है कि तुमको क्या हुआ। तभी नानोई बस याहुन से एक ही बात बोलती है कि तुम पाक सेगुन को यहाँ से भेज दो, उसको ये बोल दो कि नानोई यहाँ पे नहीं है। याहुन को कुछ समझ नहीं आता, बट उसके फोर्स करने से वो पाक सेगुन को ऐसे बोल के वहाँ से भेजने लगता है। सेगुन भी याहुन की बात सुन के वहाँ से चले जाता है और रास्ते में बस स्टॉप के पास खड़ा ही हुआ होता है कि तभी वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है, जहाँ पे उसको मिजो बैठी हुई दिखाई देती है। पाक सेगुन को समझ नहीं आता और वो फिर से अंदर आने लगता है। मिजो भी उसके पीछे पीछे अंदर आने लगती है। उतने देर में याहुन नानोई को पूछता है कि तुमको क्या हुआ, उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की क्या, ऐसा है तो बोलो, मैं उसको जान से मार दूंगा। तभी याहुन को नानोई सारी सच्ची सच्ची बातें बोलती है और वो रिंग खो जाने वाली बातें भी बता देती है, और उस रिंग से क्या होता है ये सारी बातें बोल देती है। और उसको इस चीज़ के लिए भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे करके भी वो रिंग उसके लिए ढूंढ दे। पहले तो याहुन को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि वो नानोई से प्यार करता है, इसीलिए वो भी वहाँ से चला जाता है और वो रिंग ढूंढने के लिए वो भी पुल के अंदर कूदा लगा देता है। दूसरी तरफ नानोई वहाँ से चुप चुपा के निकलने वाली होती कि तभी वहाँ पे मिजो आ जाती और मिजो को देख के नानोई घबरा जाती और मिजो के पीछे पीछे पाक सेगुन भी आ जाता है। तभी मिजो को नानोई चुपके से अपने साथ रूम के अंदर ले जाती है और उसको बोलते हैं कि तुम जिससे प्यार करती थी वो पाक सेगुन ही है ना, अब से तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, बट तुम ये याद रखना कि तुम आज से मिजो नहीं हो, नानोई हो। तो पहले तो मिजो को ये सारी बातें कुछ समझ नहीं आती, पर बाद में वो पूछने लगती है तो नानोई आधी अधूरी बात बोल के मिजो को बस इतना बताती कि आज से तुम नानोई और पाक सेगुन के सामने नानोई जैसे ही बिहेव करो, और तुम भूल जाओ कि नानोई नाम की कोई लड़की भी थी। की बात सुन के मिजो एकदम खुश हो जाती है, क्योंकि वो तो होती ही है मतलबी लड़की, और उसको जो पाक सेगुन का प्यार मिल रहा है वो क्यों पीछे हटे। तो वो भी स्टाइल मार के पाक सेगुन के सामने आके एकदम नानोई जैसे बिहेव करती है। तो पाक सेगुन भी कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि नानोई तुम कहाँ चली गई थी, मैंने तुमको कहाँ नहीं ढूंढा, चलो हम यहाँ से चलते हैं। तो जो मिजो होती है वो भी पाक सेगुन के साथ वहाँ से चली जाती है, बट पाक सेगुन को कुछ अलग सा लगता है, जैसे कि उसकी नानोई वो हो ही ना।
दूसरी तरफ वो यहाँ से चले जाते हुए नानू ही उनको देख के उसकी आंखों से बस आंसू ही आ रहे होते हैं। उसको अपने ऊपर बहुत गिल्ट हो रहा होता है। उसका दिल करता है कि वो पाक सेगुन को सारी बातें बोल दे। और दूसरी तरफ याहुन भी स्विमिंग पूल में कूद तो चुका होता है, बट उसको वो रिंग नहीं मिलती। वो नानू के पास आके ये चीज़ बताता है कि उसने बहुत ढूंढने की कोशिश की, बट पानी में कहीं बह गई है। वो वहाँ के मैनेजर से बात किया है, अगर वो रिंग मिली तो वो वापस कर देगा, तुम टेंशन मत लो। याहुन की इतनी अच्छी जेस्चर देख के नानूही को बहुत बुरा लगता है। वो उसको सॉरी बोलती है और उसको हक करके वहाँ से चली आती है। अगले दिन मिजो नानूही के पास आती है और नानूही सारी बातें बोल देती है। तो मिजो उसको बोलती है, मैं एक शर्त पे फासेगुन को अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगा कि तुम आज से उससे कभी नहीं मिलोगी, और वैसे भी वो मेरे फेस से प्यार करता है, तुमसे प्यार नहीं करता, तो तुम उससे ऐसे दूर रहोगी। ऐसे बोल के मिजो नानूही को बहुत डांट देती है। तो नानूही बोलती है ठीक है, बट उसके सामने ये बात मत आने देना कभी कि मैं नानूही हूँ, तुम नहीं हो। तो मिजो बोलती है ठीक है, और मिजो और फासेगुन की डेटिंग स्टार्ट हो जाती है। बट फासेगुन जब भी मिजो के साथ होता है उसको वो वाली फीलिंग्स नहीं आती जो पहले की नानूही में आती है। पाक सेगुन जब भी डेट पे मिजो के साथ जाता है उसको वो वाली नानूही की फीलिंग्स आती ही नहीं है। उसको अजीब सा लगने लगता है, और इधर मिजो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठा रही होती है और वो पाक सेगुन का अपना बॉयफ्रेंड बना ही चुकी होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याहुन को वो रिंग फिर से मिल चुकी होती है। उसको तो यकीन ही नहीं होता है कि ये जादुई रिंग है। इससे इसका टेस्ट करने के लिए वो अब उसके फ्रेंड के हाथ में वो रिंग डाल देता है, बट उसको ये दिखाई देता है कि उसके फ्रेंड में नानू ही है। ये देख के याहुन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो रिंग लेके वो नानूही को फिर से लौटा देता है। तभी नानूही याहुन से वो रिंग लेती है और याहुन उसको बोलता है कि तुम आज के बाद से इस रिंग का इस्तेमाल कभी नहीं करोगे। तभी नानूही उसको बोलती है कि मैं एक आखिरी बार ये रिंग पहन के उसको अलविदा कहना चाहती हूँ, मैंने उसको सही से अलविदा कह ही नहीं पाई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो याहुन भी मान जाता है इस चीज़ से, और नानूही वो रिंग फिर से पहन के डेट में पाक सेगुन के साथ निकल जाती है। और पाक सेगुन को भी बहुत दिन बाद उसकी वो पुरानी नानूही दिखाई देती है। दोनों साथ में साइकिलिंग करते हैं और बहुत घूमते हैं और पहले वाले डेज को एंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी दोनों एक साथ बैठ जाते हैं एक जगह पे जहाँ पे नानूही पाक सेगुन को किस करती है बड़े प्यार से, और उसको बोलती है कि तुम अपना ख्याल रखना, मैं कभी भी तुम्हारे साथ ना रहूँ तो तुम ये मत समझना कि तुम अकेले हो, मैं दूर से ही तुमको देख रही होंगी। उसकी ऐसी सेंटी सेंटी बातें सुन के पाक सेगुन को कुछ समझ नहीं आता। तभी नानूही को पूछता है कि नानूही तुम मुझे छोड़ के कहीं जा रही हो क्या। तो नानूही नाम में सर हिला देती है। उसके बाद दोनों एक मॉल में जाते हैं जहाँ पे नानूही पहले से एक ड्रेस ऑर्डर की होती है। ये वही ड्रेस होती है जो पाक सेगुन को पसंद होती है। नानूही वहाँ से लेती है वो ड्रेस और पाक सेगुन को बोलती है कि ये लो, ये ड्रेस तुमको चाहिए थी ना, अपने फैशन शो पे अपने मॉडल को पहनाना। तभी पाक सेगुन उसको बोलता है ये ड्रेस तुम पहन के आओ, मैं तुमको इस ड्रेस में देखना चाहती हूँ। तो नानूही को पहले तो कुछ समझ नहीं आता, बट वो पाक सेगुन की बात सुन के वो चेंजिंग रूम में चली जाती है। इत्तेफाक से उसी शोरूम में मिजो भी आई होती है और उसी सेम ड्रेस को लेके चेंजिंग रूम के अंदर गई होती है। और नानूही और मिजो सेम ड्रेस पहन के एट ए सेम टाइम सेम जगह निकलते हैं। उन दोनों को एक साथ देखिए पाक सेगुन तो एकदम पागल हो जाता है और बोलता है नानूही तुम मुझे डबल क्यों दिखाई दे रही हो, तुम दोनों जुड़वा हो क्या। और जैसे ही मिजो की नज़र नानूही के ऊपर पड़ती है वो एकदम गुस्सा हो जाती है और नानूही एकदम घबरा जाती है और बोलती है कि तुम नहीं सुधरोगी ना, तुम खराब लड़की, तुम चाहती हो मेरा बॉयफ्रेंड तुमको प्यार करे, बट याद रखना वो सिर्फ मुझे प्यार करता है, मेरी सुंदर फेस से प्यार करता है, तुमसे नहीं। तभी पाक सेगुन को कुछ समझ नहीं आता और मिजो गुस्से गुस्से में नानूही की उससे रिंग छीन लेती है और नानूही की असली फेस पाक सेगुन के सामने आ जाती है। इतना बड़ा धक्का देखिए पाक सेगुन का पहले तो दिमाग चकरा जाता है। वो बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो नानूही बोलती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, पर पाक सेगुन वहाँ से चला जाता है और मिजो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। इसके बाद से मिजो को पाक सेगुन डेट करने लगता है, बट उसको उसके साथ कोई फीलिंग्स आ ही नहीं रही होती है। और नानूही किसी और से बात करता हुआ देखिए एक दिन उसके पास पाक सेगुन आता है और बोलता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, तुम इतनी बदसूरत हो कि तुमको कोई प्यार नहीं करेगा, तुम खुद को समझती क्या हो, तुम मुझसे दूर हो, समझी। अभी नानूही पाक सेगुन को बोलती है कि हाँ मुझे पता है मैं बेसूरत हूँ, तुमको बोलने की ज़रूरत नहीं है और तुम जाओ अपने मिजो के पास, यहाँ पे क्या कर रही हो। ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है और बहुत रोने लगती है। उसको पाक सेगुन की बातों का बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ होता है, बट पाक सेगुन को ये बात समझ नहीं आती।
वो भी नानुई को मिस कर रहा होता है, बट उसको समझ नहीं आती क्योंकि वो शक्ल के पीछे ही भाग रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याहुन नानुई से अपने हाले दिल बयां कर देता है और उसको ये भी बोलता है कि उसको जवाब देने में कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसका वेट करेगा। उतने टाइम में इन लोगों का फैशन कंपटीशन का टाइम आ चुका होता है, जिसमें पाक सेगुन और नानुइन दोनों ही पार्ट लिए होते हैं। तभी पाक सेगुन मिजो को अपनी मॉडल बनने के लिए कन्विंस करता है। पहले तो मिजो नहीं मान रही होती, बट जब दूसरी तरफ देखती है नानुइन का मॉडल याहुन बना है, तो ये देख के मिजो मान जाती है और इन दोनों का फैशन शो स्टार्ट हो जाता है। फैशन शो के स्टार्ट होने के साथ ही नानुही और पाक सेगुन के बीच में लड़ाई एकदम परवान चढ़ने लगती है और ये दोनों अपने कंपटीशन में बिजी हो जाते हैं। और आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जहाँ पे इन लोगों को अपनी मॉडल को प्रेजेंट करनी होती है। पाक सेगुन पहले अपनी मॉडल मिजो को भेजता है, बट मिजो इतनी ज़्यादा नर्वस होती है कि स्टेज में जाते ही गिर जाती है। इस बात से सब परेशान हो जाते हैं और एम्बुलेंस को बुलाते हैं। एम्बुलेंस जैसे ही आता है और मिजो को ले जा ही रहा होता है, तभी यहाँ पर याहुन बोलता है कि मिजो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है और उसको ऐसे अटैक आते रहते हैं, तुम्हें उसको स्टेज पे नहीं ले जाना चाहिए था। तो मिजो को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है और वो भी याहुन का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम मेरे साथ रहो। तभी याहुन नानुइन के तरफ देखता है तो नाइन बोलता ही है कि तुम बचपन से इसके साथ हो, तुम तो प्लीज़ इसके साथ हॉस्पिटल जाओ। पर याहुन जाते जाते भी पाक सेगुन को प्रॉमिस लेके जाता है कि वो नानुइन के लिए उसकी मॉडल बने। और एम्बुलेंस मिजो और याहुन को लेके अपने साथ चले जाते हैं और कंपटीशन ऐसे ही स्टार्ट हो जाती है। और इस बारी नानुई की मॉडल पाक सेगुन बन जाता है। उसकी डिज़ाइन की हुई ड्रेस जैसे पहन के और रैप शो में आता है, सबको उसको देखते रह जाते हैं। और वो जैसे ही बैक स्टेज जाता है नानुई उसको थैंक यू बोलती है। तभी पाक सेगुन बोलता है कि मुझे थैंक यू नहीं बोलना, तुम मेरी मॉडल बन जाओ। ये बात सुन के नानुई एकदम शॉक हो जाती है। पाक सेगुन को बोलती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, मैं बदसूरत हूँ, तुम ही तो बोलते हो, अब क्या हो गया। तो पाक सेगुन नानुई को बोलता है, नानुई तुम खुद पे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, तुम क्यों हमेशा बैक स्टेज पे रहना चाहती हो। तो नानुई बोलता है, फ्रंट स्टेज तुम जैसे खूबसूरत लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है। तो पाक सेगुन बोलता है कि नानुई मैं ये ड्रेस तुम्हारे लिए डिज़ाइन किया था, जैसे तुमको पसंद है मैंने वो सेम वैसे ही डिज़ाइन किया था, तुम प्लीज़ मेरे लिए ये ड्रेस पहन के रैंप वॉक कर लो, मेरी मॉडल बन जाओ, ऐसे बोल के उसको बहुत समझाता है। और पाक सेगुन की बात सुन के नानुई को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आता है और वो ड्रेस पहन के वो स्टेज पे चली जाती है। नानुई जैसे ही स्टेज पे आती है उसका एक अलग ही रूप होता है, उसका कॉन्फिडेंस, उसका लुक देख के सब शॉक हो जाते हैं। वो स्टेज में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है और पाक सेगुन भी ये लुक देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एक के बाद ऐसे सारे कंटेस्टेंट आते हैं और रैंप शो ख़त्म हो जाता है, बट विजेता ना ही तो नानुई बनती है ना ही पाक सेगुन बनता है। और तो कहानी शिफ्ट होती है, सीन शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि नानुई और पाक सेगुन एक ब्रिज के ऊपर है। नानुई और पाक सेगुन दोनों अब कपल हो चुके होते हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे होते हैं। और पाक सेगुन नानुई से वो रिंग लेके नीचे फेंकने वाली होती है, तभी नानुई उसको जिद करते बोलते क्या पता मेरी बेटी भी मेरी जैसे बदसूरत हो। तो पाक सेगुन बोलता है तुम उसकी टेंशन मत लो, मेरी बेटी मुझ पे ही जाएगी और बहुत खूबसूरत होगी और तुम्हें ये रिंग की अभी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पर नानुई उससे बहुत जिद करती है और बोलती है प्लीज़ प्लीज़ मैं एक बार पहनना चाहती हूँ, तुम्हारे नज़रों में फिर से खूबसूरत होना चाहती हूँ, प्लीज़ क्या मैं एक बार पहन लूँ। ऐसे बोल के ज़िद करके पाक सेगुन से वो रिंग ले लेती और अपने हाथों में पहन लेती है। बट वो रिंग पहनने के बाद भी पाक सेगुन को नानुई नानुई लगती है, क्योंकि उसका सच्चा प्यार अब नानुई ही होती है। तो पाक सेगुन को नानुई बोलती है कि मैं खूबसूरत लग रही हूँ ना बहुत ज़्यादा। तो पाक सेगुन बोलती है हाँ तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। तो नानुई बोलती है तो फिर मुझसे शादी करोगे, मेरे बच्चे के बाप बनोगे। ऐसे बोल के ये दोनों मीठी मीठी बातें करते और यहीं पर ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ये सीरीज़ यहीं पे एंड हो जाती है। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई सीरीज़ के साथ। आपको अगर ये सीरीज़ अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट, और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे अगर दिल करे तो कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब।